दुर्वासा ऋषि एक बार तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। सभी तीर्थों में स्नान करते हुए मंदराचल पर्वत की ओर बढ़े हैं और मंदराचल पर्वत की ओर से जब आगे बढ़ने लगे, उत्तर दिशा से मंद मंद पवन बयार चलती हुई आई है। और जो बयार चलती हुई आई तो उसमें मंद मंद पवन में सुगंध भी आ रही है। सुगंध आ रही है। पलट करके देखा, जहां से ये वायु आ रही थी, पवन मंद मंद बह करके आ रही थी, उस ओर चलने लगे। और जैसे ही चलने लगे तो पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। पक्षियों के मधुर कलरव को सुनते हुए आगे बढ़े। एक सुंदर सी वाटिका बनी हुई थी जिसमें रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प लगे हुए थे। पुष्पों को देख करके विचार किया, गोधूली वेला का समय होने को आ रहा है, मुझे संध्योपासन यही कर लेना चाहिए। संध्योपासन करने के लिए विराजमान हुए आसन के ऊपर, और जैसे ही संध्योपासन पूर्ण हुआ, अब जाने की तैयारी करने लगी, पर मन नहीं कर रहा। इस सुगंध को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। तभी एक विचार आया, कब तक यहां पर रहूंगा, जाना तो होगा। जब तक यहाँ के पुष्प सुगंधित रहेंगे और जब तक कुमलाएंगे नहीं, तब तक तो इसकी सुगंध में अपने साथ लेके जा सकता हूं। उन्होंने अपने उपरने की झोली बनाई और सभी पुष्पों में से एक एक पुष्प झाड़ियों से तोड़ लिया और उन पुष्पों को एकत्रित करके अपने कुशा के आसन से एक तिनका निकाला कुशा का, और अपने उपरने में से एक धागा निकाला सूत का, और उस कुशा के ऊपर बांध के सुई धागे की भांति उसको बना लिया और पुष्पों को पिरो पिरो करके सुंदर सी माला को बनाया। माला बना करके विचार किया कि ये मैं धारण कर लूं, जब तक ये पुष्प मुरझाएंगे नहीं, कुमलाएंगे नहीं, मलिन नहीं होंगे, तब तक इसकी सुगंध के साथ में चलता रहूंगा। ऐसा विचार करके वे पुष्प की माला को गले में धारण करने ही वाले थे कि तभी विचार आया कि प्राणी को जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के माला धारण कराए तो उसका सम्मान होता है, और खुद ही पहन ले तो वो मूढ़ बुद्धि वाला मूर्ख माना जाता है। जैसे हम धुलेटी उत्सव मनाते हैं, होली मनाते हैं, जब कोई आकर के हमको रंग गुलाल लगाए तो हमारा सम्मान, और हम स्वयं ही लगा ले तो लोग हंसने लगते हैं कि खुद ही अपने मुंह को पोत रहा है। पर क्या करें, अभी सेल्फी का जमाना है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या कर रही हो, घर का काम है, अरे रुको रुको मुझे स्टेटस डालना है। खुद ही एक दिन पहले रंग अलग अलग कलर की गुलाले लाएंगे और अपने मुंह पर लगा करके सबसे पहला स्टेटस मेरा जाना चाहिए, जय श्री कृष्ण। विचार किया कि कोई दूसरा यहां दिखाई नहीं देता जो मुझे माला धारण कराए, मेरा सम्मान करे, इसलिए मुझे स्वयं ही कुछ और विचार करना होगा। उन्होंने उसकी छोटी सी वेणी बना ली और अपनी जटाओं पर बांधने के लिए, श्रृंगारित करने के लिए अपनी जटा को, जैसे ही मस्तक को उठा करके और गांठ बांध रहे थे जटा के ऊपर उस वेणी की, कि तभी आकाश में विचरण करते हुए ऐरावत हाथी को देखा। ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे थे देवराज इंद्र और सची देवी इंद्राणी बैठी थी। उन्होंने कहा, ओम इंद्रदेवाय नमः, इंद्रदेवाय नमः, आवहयामि आवहयामि। जैसे ही निवेदन किया, ऐरावत हाथी भूमि पर उतरने लगा। अब देवराज इंद्र का एक हाथ तो है इंद्राणी के कांधे पर और दूसरे हाथ में सोमरस का प्याला है। सोमरस के मद में मस्त हो रहे थे। ये कौन है जिसने हमारा आह्वान कर लिया है? इंद्राणी ने चहु और दृष्टि घुमा के कहा, स्वामी स्वामी, हे महाराज, मेरे कांधे से अपना हाथ नीचे उतार लो और अपने सोमरस के प्याले को अंतर ध्यान कर दो। देखो, भृगुनंदन शुक्राचार्य के छोटे भाई अनुज दुर्वासा ऋषि दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्वासा ऋषि श्राप बहुत जल्दी देते हैं, कृपा करके आप सोमरस के प्याले को अंतर ध्यान करो। उन्होंने कहा, ठीक है। ऐरावत हाथी भूमि पर उतरता है, चिंघाड़ने लगता है।
जैसे ही उसकी ध्वनि को सुना, अब अपने उपवन से बाहर आए दुर्वासा ऋषि और कहा कि हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये एक हमारा सम्मान है, बड़ों के प्रति सम्मान, अतिथि के भांति सम्मान। और अतिथियों के प्रति ये सम्मान होता है कि जब हम वाहन से यात्रा करते हैं, तब यदि कोई वरिष्ठ जन हमें दिखाई दे तो हमें उस वाहन से नीचे उतर करके बात करना चाहिए। पर आजकल की नवयुवक जनरेशन को देखिए कि बाइक पर बैठे हुए हैं और अगर पिताजी भी पैदल आते हुए दिख गए तो एक टांग नीचे रख करके एक उसके ऊपर ही रख रखी और सारी बातें कर लेते हैं। ये सम्मान नहीं है। आज देवराज इंद्र भी ऐरावत हाथी जो उनका वाहन बना हुआ है उससे नीचे नहीं उतरे और ऊपर बैठे बैठे कहने लगे, कहो मुनि श्रेष्ठ, कैसे हमको याद किया, कैसे आह्वान किया। तो भी गुरुदेव का सामर्थ्य देखो, उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। उन्होंने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, कहो ना क्या कहना चाहते हो। कहा, देवराज इंद्र, ये मैं आपको भेंट देना चाहता हूं, इसीलिए बुलाया है, और कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है ऐरावत, ये क्या भेंट मुझे देना चाहते हैं मुनि श्रेष्ठ, मुझ तक पहुंचा दो इस भेंट को। ऐरावत हाथी ने उसको सूंड में लिया और अपनी आंखों के सामने लेकर के आया। कहते हैं कि जब हमारे नगर में, हमारे महानगर नगर और हमारे घर के आंगन में जब कोई गज आता है महावत के साथ, और यदि हम उसको रुपए पैसे देते हैं तो वह सूंड को उठा करके महावत को दे देता है, और यदि कुछ खाने की वस्तु दी तो वो सूंड के द्वारा अपने मुंह में रख के खा लेता है। अब विचार किया कि ये तो साधारण पुष्पों की माला है, न तो मेरे खाने के काम की है, न देवराज इंद्र इसे लेकर के श्रृंगारित होंगे, क्योंकि उनके इंद्र लोक में तो वैसे ही रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वन पुष्प लगे हुए हैं। उन्होंने विचार किया किसी काम की माला नहीं। उस माला को भूमि पे गिरा करके ऐरावत हाथी ने पांव से कुचल दिया। इधर कुचला और उधर मुनि श्रेष्ठ को क्रोध आ गया। हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे साथ जितने भी सत्यलोक के देवता सभी की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। जैसे ही श्राप मिला, ऐरावत हाथी भूमि पर गिरा और वहीं पर वो मृत्यु की प्राप्ति हो गई। मृत्यु को प्राप्त कर लिया ऐरावत हाथी ने, और देवराज इंद्र भूमि पर गिर गए। अब भूमि पर गिरे तो सारा मद उतर गया। अब मद उतर गया तो त्राहिमाम करके क्षमा याचना करने लगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरा साप कभी मिथ्या साबित नहीं होता, इसका प्रमाण मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर के वे वहां से चले जाते हैं। पीछे पीछे भाग रहे देवराज इंद्र। इंद्राणी जी कहने लगी कि क्षमा करना मुनि श्रेष्ठ, अपराध मेरे स्वामी ने नहीं किया, अपराध तो मेरे वाहन ऐरावत ने किया। वो तो गज है, वो तो पशुवत है, उसके लिए मेरे स्वामी को श्राप देना आपको शोभा नहीं देता। तनिक एक बार विचार तो करो, हमारा अपराध क्या है। तो कहने लगे कि घोड़ा जो वश में करो तो चाबुक ले लो हाथ, और गज को जो वश में करो तो अंकुश मारो माथ। अंकुश मारो माथ, बेल हो यदि सींगों वाला तो लेकर ताड़ो लठ, पड़ जाए जो पाला। जिस प्रकार से हम बेल के सामने तलवार दिखाएंगे तो उसे भय नहीं लगेगा, उसको लठ ही दिखाना होगी। इतने विशाल स्वरूप वाले गज को यदि वश में करना होता है तो महावत एक छोटा सा अंकुश उसको दिखाता है, उससे वो वश में हो जाता है। अपने वाहन को वश में ना करो, ये तुम्हारा उद्दंडता है, तुम्हारा अपराध है। अब तुम्हें ये अपराध भोगना होगा। अब शक्ति क्षीण हो गई, आकाश में विचरण करना दूर की बात। देवराज इंद्र 3 पग भी चलते तो लंबी श्वास लेने लगते। अब उनकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी, रोदन करने लगे। अब क्या करें, नारायण को याद करने लगे, भगवान अब क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे मार्ग दिखाओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी आकाशवाणी होती है, गर्जना होती है कि हे देवराज इंद्र, अपराध तो तुमने किया है, इसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। किंतु अब सभी देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई है, उन्हें पुनः से जागृत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
तुम्हें तुष्ट पुष्ट होने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। ये वही क्षीर सागर है